गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का क्रम निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आराम शाह। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो जो सही ऑप्शन है वो होगा बी 1, 4, 2 और 3। आप इसमें देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक हैं, इसके बाद आराम शाह बनते हैं, कुछ समय के लिए इल्तुतमिश आते हैं, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनते हैं, रजिया सुल्तान बनती है, फिर बहराम शाह बनते हैं। तो ये क्रम ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या फिर गुलाम वंश का से संबंधित है? तो इसमें आपको बताना है अकबर, हुमायूं, शाहजहां। ये संबंधित नहीं है, इसमें सिर्फ इल्तुतमिश संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किस काल का था? तो ये था खिलजी वंश। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जफर खां। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया? तो ये थे मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बनता है? तो ये हैं जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही है। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का। ऑप्शन सी सही है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान। यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण में आपको यहाँ पे क्योंकि लगा के इसे पढ़ना है, क्योंकि वह दक्षिणी राज्य को कब्जे में करना चाहता था। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि वह दक्षिण से सिर्फ कर वसूलता था, यहाँ पे वह डायरेक्ट शासन नहीं करता था। तो ऑप्शन यहाँ पे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए सही है। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो इसमें जीतल और टंका चलाया गया था सल्तनत काल में। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे नसरुद्दीन महमूद शाह। ऑप्शन सी सही है इसमें। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी सही है। कहा जाता है कि ये जो लकड़ी का महल था इसे इनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और इसे मारने के लिए ही बनवाया गया था। नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर निर्माण करवाया था, लेकिन
बहुत ज्यादा, कई सारी नहरें, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतिहासकारों ने किस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है, तो ये है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सल्तनत बनने के पूर्व किसका नाम जूना सॉरी सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जूना खां था, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी दौलताबाद में। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह। ऑप्शन ए सही है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था, तो ये था तैमूर लंग का। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त कर दिल्ली का प्रशासन प्राप्त किया था, तो ये था तुगलक वंश। ऑप्शन ए सही है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे खिज्र खां। ऑप्शन डी सही है। सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1451 में। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब में विद्रोह हुआ था, तो ये थे मुबारक शाह। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे बहलोल लोधी। ऑप्शन ए सही है। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, तो ये थे सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी सही है। किसने आगरा की स्थापना की थी, सिकंदर लोधी ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था, तो ये करवाया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन बी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और इसके बाद ही भारत पे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो ये युद्ध था खतौली का युद्ध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा।